देखिए ये दूसरा स्टेप है साधारण ब्याज से। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो करा दी है, उसमें जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने लिखा दिए हैं और बता दिए हैं कि वो कैसे बनाए जाते हैं। तो ये दूसरी वीडियो है और इसमें देखेंगे कि 1 दिन की ब्याज या 4 दिन की ब्याज या 5 दिन की ब्याज कैसे निकालें। तो देखिए आज के क्वेश्चन कैसे होंगे, जो कि 1 दिन की ब्याज या 15 दिनों की ब्याज, जितनी भी ब्याज आपको निकालनी हो, 5 दिनों की, 6 दिनों की, 4 दिनों की, वो आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन कौन सा होगा, चलो देखते हैं। और यदि आपने अगर पहला स्टेप नहीं देखा हो तो पहला स्टेप जरूर देखें। जब तक तुम पहला स्टेप नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो पहला स्टेप देख कर ही दूसरा देखें और फिर तीसरा देखें, ऐसे ही देखते जाएं तो आपके समझ में आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए पहले सवाल में कह रहा है कि मूल्यधन 5,000 रुपये और दर 3% मासिक, मासिक का मतलब होता है महीने पे, और समय 15 दिन, ब्याज निकालनी है जबकि 1 माह 30 दिन है। यानी जिस महीने की ब्याज निकालनी है वो 1 महीने 30 दिन का है। कितने दिन का है? 30 दिन का। जबकि ये इसलिए लिखा गया है कि कोई महीना 31 का होता है, कोई 30 का होता है, तो 30 महीने की वो 30 दिनों की निकालनी है। समझ में आया ना। यानी वो 1 महीना जो है वो 30 दिन का है। कितने दिन का है? 30 दिन का। तो 15 दिनों की ब्याज निकालनी है। तो देखिए 15 दिनों की ब्याज निकालेंगे। वैसे गांव में सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, तो देखिए एक बार 15 दिनों की नहीं, 1 महीने की सीधी निकाल के देखते हैं। कैसे निकाल के देखते हैं? 1 महीने की। तो देखिए 1 महीने की जब ब्याज निकालती हैं तो मुझे पता है कि मैंने फॉर्मूला तो मुझे लिखवाया है, कौन सा, देखो ये वाला लिखवाया, दर, सॉरी देखिए ब्याज बराबर, जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखवाया है पहले स्टेप में, ब्याज बराबर मूल्य धन इंटू दर इंटू समय। ये वाला फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवाया है पहले वाले स्टेप में। जो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें ये वाला फॉर्मूला लिखा है, तो पहला ही फॉर्मूला है। अब ब्याज निकालते हैं तो इसी से निकालते हैं। तो देखिए जब हम ब्याज निकाल रहे हैं 1 महीने की निकाल रहे हैं, पहले हम 15 दिनों की नहीं 1 महीने की निकाल रहे हैं। तो देखो 1 महीने की जब हम ब्याज निकालेंगे तो देखिए ब्याज बराबर, देखिए 5,000 रुपये मूल्यधन और समय वो 3% इंटू समय। समय अभी हम 15 दिनों की नहीं 1 महीने की निकाल रहे हैं, 1 महीने की। तो 1 महीना रख दिया बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी इसका गुणा इससे किया तो कितने हुए 3, और 3 का गुणा इससे किया तो कितने हो जाएंगे, तो 5, 15 और 0। यानी जो भी ब्याज निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 150 रुपये ब्याज निकल के आई। कितनी निकल के आई? 150 रुपये ब्याज निकल के आई है आपकी 1 महीने की। तो गांव में सोचते हैं कि यदि हम 5,000 रुपये किसी को दे दें और 1 महीने में ब्याज आएगी वो कितनी आएगी, 150, तो 15 दिनों की कितनी आएगी, तो वो सोचते हैं आधे कर देते हैं, यानी 75। कैसे सोचते हैं? 75 रुपये हो जाएगी 15 दिनों की ब्याज। लेकिन हम कैसे निकालेंगे? देखिए अब हम निकालेंगे 15 दिनों की ब्याज। तो उनने निकाल ली कैसे, घटा के इनने सोची कि 15 दिनों की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी जब 30 दिनों की कितनी है, 150 है, तो 15 दिनों की कितनी होगी, 75। तो देखिए अब हम निकालते हैं तो ऐसे कैसे निकालेंगे। देखिए ब्याज बराबर, देखो ये दूसरा तरीका है निकालने का। तो ब्याज बराबर 5,000 इंटू 3% इंटू कितने दिनों की निकाल रहे हैं, 15 दिनों की। कितने दिनों की? 15। तो यहां पर 15 रखो। 15 के नीचे अगर तुमने 30 नहीं लगाए तो 15 महीने की ब्याज निकल आएगी। किसकी निकलेगी? 15 महीने की। तो इसे हमें 30 का भाग देना है। 30 का भाग अगर हम 15 में देंगे तो ये महीने में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे? महीने में। तो देखिए बट्टे में 100 जो कि आते हैं किसकी वजह से, जो परसेंट नहीं लगाया है इसकी वजह से। 2 जीरो से 2 जीरो, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो। अब देखो ये 3 से ये 3 नीचे बचे, वो वाले कट गए। अब देखो कितना बचा, यानी 15 का गुणा किससे करना है, 5 से करना है, और कुछ भी नहीं बचा है। बस 15 का गुणा 5 से करना है। तो कितना है, 15 पंजे 75।
यानी 75 रुपये क्या आई है ब्याज। तो मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। 30 का भाग देना है 15 में, तो ये महीने में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं? महीने में चेंज हो जाते हैं। तो आगे और भी देखते हैं, समझ में आएगा। तो देखिए ये तरीका है निकालने का 15 दिनों की, और ये वाला तरीका बहुत सी जगह काम नहीं करता है फिर, इसलिए ये वाला सही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए दूसरे सवाल में भी कह रहा है कि यदि मूलधन 5,000 रुपये हो और दर 3% मासिक यानी महीना की हो और समय 12 दिन, पहले इसने 15 दिन दिए थे। कितने दिन दिए थे? 15 दिन। अब की बार कह रहा है कि 12 दिनों की ब्याज निकालनी है। कितने दिनों की? 12 दिनों की निकालनी है। तो देखो मैंने अभी बताया था कि 12 दिनों की ब्याज कैसे निकालेंगे। तो देखिए ब्याज बराबर कितने है? मूलधन 5,000, तो 5,000 रखो इंटू क्या परसेंट है? 3%, इंटू कितने दिनों की निकालनी है? 12 दिनों की। यदि हम 12 दिनों की निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 30 रखने होंगे, क्योंकि इस 12 दिनों के महीने में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? महीनों में। और यदि महीना 31 का होता तो हम यहाँ पर 31 रखते। कितने रखते? 31। यदि महीना 28 का होता तो हम यहाँ पर 28 रखते। कितने रखते? 28। लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जो भी महीना कभी भी हो 30 ही रखना नीचे। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट गए, और ये से जीरो से ये वाला जीरो कट गया। अब कितने बचे यहाँ पर? देखिए अभी गुणा मत कीजिए, गुणा नहीं करना अभी, क्योंकि इस 3 से इसे काट दो। अब देखिए 12 का गुणा इससे कर दो सीधा, तो 12 60, यानी 12 दिनों की जो भी ब्याज निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 60 रुपए। देखिए 12 दिनों की जो ब्याज निकल के आई है वो 60 रुपए आई है। कितनी आई है? 60 रुपए। तो सेम ऐसे ही करना है। जितना भी मूलधन तुम किसी को दे दो उधार, चाहे 50 रुपए दे दो, चाहे 30 रुपए दे दो, चाहे 20 रुपए दे दो, यहां पर रखने आपको 15 दिनों 12 दिनों जितने दिन निकालने उसे यहां पर रखना, और बट्टे 3 से भाग, वो 30 से भाग दे देना इसमें, क्योंकि महीने में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? महीने में। तो देखते हैं अगला सवाल कौन सा होगा। देखिए तीसरे सवाल में ये क्या कह रहा है। तीसरे सवाल में कह रहा है मूलधन 10,000 रुपए, दर 2%। पहले यहां पर 3% थी, अब दर उसने दे दी है कितनी? 2% मासिक। समय कह रहा है 1 माह 20 दिन और ब्याज निकालनी है, और जबकि 1 माह 30 दिन है। देखो ये 20 दिन दिए गए ना, इस महीने की बता रहा है कि ये वाला महीना जो है वो 30 दिनों का है पूरा। कितने दिनों का है? 30 दिनों का। तो देखिए 1 माह और 20 दिन की ब्याज निकालनी है कि 1 माह 20 दिन की ब्याज कितनी होगी। अगर हम 10,000 रुपये किसी को उधार दे दें और 2% पे दे दें, कितने पे दे दें? 2% पे। तो देखिए ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 10,000। तो देखिए 10,000 रख लो, इकाई दाई सैकड़ा याद 10,000, 1 जीरो कम करो, इकाई दाई सैकड़ा याद 10,000 इंटू 2% की ब्याज चल रही है। कितने की चल रही है? 2% की, इंटू। अब देखो यहां पर क्या रखना है, यहां पर तुम्हें कुछ भी नहीं करना। एक महीने में कितने दिन होते हैं? इस वाले में 30 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 30 दिन। अब इस महीने में, पहले महीने में 30 दिन ये हुए और 20 दिन वो वाले। देखिए 30 दिन तो इस वाले महीने के और 20 दिन उसके, कितने हो गए? 50 दिन। जोड़ के कितने हो गए? 50 दिन। तो जोड़ के इनको दोनों को कितने हो गए? 50 दिन हो गए। अब यहां पर 50 दिन रख दो। कितने रख दो? 50। और 50 दिन यहां पर हमने रख दिए। मैंने क्या बोला था? जब भी यहां पर दिन आए तो महीने यानी 30 का भाग देना है। किसका देना है? 30 का भाग देना है, क्योंकि इन्हें महीने में चेंज करने के लिए। 100 इंटू गुणा, यानी 2 जीरो से तो देखो 2 जीरो कटे, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा। अब इसका गुणा इससे कर दो, यानी 2 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब देखो 10 का गुणा किससे करना है? 100 से करना है, तो कितना हो जाएगा?
यानी आपका हो जाएगा 100 और एक और जीरो आएगा यानी 1000 हो जाएगा। और नीचे देखो अभी 3 रखे हुए हैं, कितने 3। अब देखो 3 का भाग इससे देंगे तो कितना देंगे, देखिए 3 का भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 यानी 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 यानी 3 का भाग इससे दिया तो एक बचा यहाँ पर, फिर 10 हुए, फिर 10 हो गए, तो ऐसे ही 0.33 ये आपकी निकल के आई है ब्याज, इतने रुपए क्या निकल के आई है ब्याज। ऐसे करेंगे तो 333.33 ये आपकी ब्याज निकल के आई है। कितने दिनों की, 1 माह 20 दिन की, 2% के हिसाब से। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका, ये पहला तरीका हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका, मैं इसे मिटाल दूं और दूसरे तरीके से देखो करते हैं। देखिए जो अभी मैंने सवाल करके बताया था उसका आंसर देखो ये वाला लिखा है, जो अभी मैंने करके बताया था और वो मैंने मिटा दिया है। उसी के तरीके से दूसरा सवाल करा रहा हूं, मतलब यही वही सवाल है, वो दूसरे तरीके से फिर मैं बता रहा हूं। देखो 2 तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को। तो देखिए ब्याज बराबर 10,000 रुपए इंटू 2% इंटू, अब देखिए यहां पर कैसे करेंगे। देखिए 1 माह है, कितना है 1 माह और 20 दिन, 1 माह और 20 दिन है तो 20 दिन। अब देखो हमें ये क्या कर रहे हैं कि 20 दिन, जे 20 दिन है इनको महीने में चेंज कर दो। तो इसे महीने में जब चेंज करेंगे तो 30 का भाग देंगे तो ये दिन नहीं रहेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, ये महीने हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माह। तो 0 से 0 काटा, अब यानी कितने महीने हो गए, 2/3 माह हो गए। कितने हो गए, 2/3 माह। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। यानी 20 दिन जो थे वो किस में चेंज हो गए, महीने में चेंज हो गए। और 1 महीना ये और ये कुछ महीने ये हैं, तो इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ेंगे कैसे, अब 1 और इतने को जोड़ेंगे तो 1 के नीचे 1 और मान लो। किसी संख्या के नीचे हम कोई भी मान सकते हैं, अगर वो खाली रखी हो तो उस संख्या के नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो देखिए ये आपकी भिन्न बन गई। अब भिन्न बनी तो कैसे करेंगे, 3 प्लस इसका इससे किया तो 2 और इसका इससे किया तो ये हुआ 3 और जोड़ के हो गए यानी 5/3। कितना हुआ, 5/3 माह हुए। कितने हुए, 5/3 माह। देखो अब इसे यहां पर रख दो, 5/3/100। देखिए अब यहां पर महीने रखे थे मैंने, क्या रखे थे, महीने, दिन नहीं रखे थे। यानी ये दिन जो भी मैंने अभी निकाले थे 30 निकाल के बताए, 30 और 20 50 जोड़ के मैंने बताए थे। अगर ऐसे भी हम कर सकते हैं, महीने को, इन दिनों को महीने में चेंज करके और फिर हम रख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए 2 0 से 2 0 कटे। अब इसका गुणा इससे किया तो कितने हुए 10 और 10 का गुणा 100 से किया तो कितना हुआ 1000। और 1000 भट्टे में देखो अभी 3 रखे हुए हैं, इसका इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 3। 1 बचा यहाँ पर, फिर भी 10 हो गए, फिर भी 3, फिर इसका भाग इससे दिया यानी 1 बचा यहाँ पर, यानी फिर 3.1 बचा, अब वो भी 10 हो गए तो 33। तो आपका आया 333.33 रुपए। देखिए वो भी पहले भी मैंने निकाल के बताया था कि इतना ही आया और फिर भी देखो इतना ही आया है। तो इसे 2 तरीके से कर सकते हैं हम। ये आपका दूसरा तरीका था। कौन सा तरीका, दूसरा तरीका। तो मुझे लगता है आपके समझ में आ रहा होगा। तो इससे अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कौन सा होगा। देखिए अगला, देखिए ये आपका चौथा सवाल है। और देखिए चौथे सवाल में क्या कह रहा है, चौथे सवाल में ये कह रहा है कि मूल्य धन यदि 20,000 रुपए और दर 3% मासिक और समय 1 वर्ष 15 दिन और ब्याज निकालनी है, और जबकि 1 माह 30 दिन है। जो ये वाला माह दे गया है ना वो 30 दिनों का है। कितना का है, 30 दिनों का। तो देखिए ये कह रहा है यदि हम 20,000 रुपये किसी को ब्याज पे दे दें और 3% से दे दें और 1 वर्ष 15 दिनों में वो कितनी हमें ब्याज देगा। तो देखिए हम निकाल सकते हैं, ब्याज बराबर कितने दिए 20,000
इंटू क्या परसेंट से चलाई है 3%। अब जब 3% से 20,000 रुपये निकालेंगे तो देखिए अब हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, मासिक। क्या दिया गया, मासिक, यानी महीना रखने होंगे। क्या रखने होंगे, महीने रखने होंगे। तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। कितने माह होते हैं, 12 माह हो गए इसमें। देखो जो एक वर्ष दी गई है उसके हमने माह निकाल लिए, यानी कितने महीने हुए उसमें, 12 महीने ये हो गए। अब देखिए जो ये 15 दिन है ना, ये हमने किस में चेंज कर लिए, महीने में चेंज कर लिए। अब ये क्या हो गए, ये भी माह हो गए। क्या हो गए, माह। 15 से इसे काटो तो 1/2, कितना काटा, 1/2। अब 1/2 महीने 12 से जोड़ दो, क्योंकि ये भी महीने और ये भी महीने है, तो इनसे इन्हें जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ते हैं, देखो 12 प्लस, अब इसके नीचे 12 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो। अब जब हमने 1 इसके नीचे मान लिया तो देखो भिन्न बनाएंगे, यानी इसका इससे किया तो कितने हुए, 12 दूनी 24, और एक सा इससे किया तो कितना हुआ 1, 2 का इससे किया तो कितना हुआ 2, और ये कितने हुए 25/2 माह। कितना हुआ, 25/2 माह। अब 25/2 को हम कहां पर रख देंगे, इस जगह। देखो 25/2, अब 25/2 रख दिया हमने, बट्टे में कितना रखे 100, 2 से 2 जीरो, इस 2 से इसे काट दो कितनी बार, एक बार। तो देखो 2 जीरो बचे हैं, यानी 200। जब 200 हमने 2 से काट दिए तो 100 बार कटे, कितनी बार कटे, 100 बार। इसका गुणा 3 से किया, यानी 25 तिया 75, कितना हुआ, देखिए 25 तिया 75। अब 75 का गुणा इससे कर दो, तो जब 75 का गुणा इससे करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यानी ब्याज बराबर 75 का गुणा 100 से करेंगे तो ये हुए आपके इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, यानी 7,500 रुपए ब्याज आई है। कितने रुपए ब्याज आई, 7,500 रुपए ब्याज आएगी। एक वर्ष 15 दिन की कितने रुपए आएगी, 7,500। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे होगा। इसे बहुत समझना बहुत जरूरी है। अरे बहुत सरल होती है ब्याज करने में, जब तुम सीख जाओगे थोड़ा बहुत अच्छी लगेगी। तो देखते हैं अगला सवाल कौन सा होगा। देखिए ये कह रहा है 5वें सवाल में, मूलधन 5,000 रुपए, दर 3% मासिक, समय 2 वर्ष 3 माह 20 दिन। 2 वर्ष 3 माह 20 दिन की ब्याज निकालनी है, यानी 2 वर्ष हो गए, 3 महीने हो गए और 20 दिन हो गए, तो ब्याज कितने रुपए होगी, 30 रुपए सैकड़े से अगर हम ब्याज दे रहे हैं तो 5,000 रुपए अगर हमने किसी को दे दिए तो 2 वर्ष 3 माह और 20 दिन की कितनी ब्याज होगी। तो देखिए साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, कोई भी चक्रवृद्धि वगैरह कोई भी ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज है, सीधी सीधी चलेगी। तो देखिए ब्याज निकाल रहे हैं, ब्याज बराबर कितने रुपए दिए, 5,000 इंटू 3%। अब देखिए समय यहां पर महीने में रखने होंगे, तो देखिए 2 वर्ष में कितने माह होते हैं, यानी 2 वर्ष में 1 महीने, 1 वर्ष में 12 यानी 24। देखो 24 महीने, और 24 महीने ये हुए और 3 महीने ये, कॉमा ये देखिए 20 दिन। अब ये दिन दिए गए हैं, हमने इसे किस में चेंज कर दिया, महीने में। जो ये दिन दिए गए थे वो हमने किस में चेंज कर दिए, महीने में। तो 2 से वो 0 से 0 काट दो, तो ये भी क्या हुए, माह। अब देखिए जोड़ दो सबको, तीनों को, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, यानी 24 महीने जे और 3 महीने, 24 और 3 27, और 27 प्लस 2/3, 27 के नीचे 1 मान लिया। अब ये देखो भिन्न बन गई, भिन्न बन गई तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 27 थी 81 प्लस और 2 और 3 का इससे किया तो 3, यानी ये हो गए आपके 83/3 माह। देखिए टोटल महीने कितने हो गए, 83/3।
तो इसे लेकर यहां पर रख दो, यानी 83/3। ये 3 है, ये 0 कहां से आया, 100 इंटू, अब देखो काट दो, 2 0 से 2 0, 3 से 3 काट दो। अब यानी 5 का गुणा, यानी 50 का गुणा किससे करना है, 83 से करना है। तो देखिए ब्याज बराबर 5 तिया 15, हासिल 1, और 15 40 और 1 41, और एक ये वाला 0 बचा है उसे रख दो। ये आपकी ब्याज आ गई 4150 रुपए। कितनी आई, 4150 रुपए। 2 वर्ष 3 माह और 20 दिन की ब्याज जो भी निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 4150 रुपए। तो मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। और जो भी नए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जहां से कि जब भी वीडियो डले तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। ब्याज जितनी भी मैंने अभी कराई है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जितने दिनों की आप निकालना चाहते हो उतने दिनों की आप ब्याज निकाल सकते हो। जितने रुपए आप दो, 1 रुपए 3 रुपए 5 रुपए, जितने रुपए आप देना चाहते हो ब्याज पे, उसको यहाँ पर रख दो और सीधा निकाल सकते हैं। और वैसे नहीं निकाल सकते, जैसे गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 5000 रुपये दी और उसी तरीका से सोचते हैं और वे करते हैं। लेकिन उस तरीका से अगर हमने किसी को दे दिए 5003 रुपये ब्याज दे दिए, नहीं सॉरी 5003 रुपये यदि हमने किसी को उधार दे दिए, तो ब्याज कैसे निकालेंगे, उसकी 3 रुपये की नहीं निकाल पाएंगे वो लोग। तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जब भी करो तो ऐसे कर सकते हैं और जितनी ब्याज होगी उतनी ही निकल के आएगी। तो मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।